हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट 1.0 में। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों चैनल, तीनों चैनल है, तो 2.0 भी है। तो टेराबाई स्टॉक मार्केट एक चैनल, फिर 1.0 दूसरा चैनल, 2.0 तीसरा चैनल, 3 चैनल अपना है। तो ये आपको मतलब जानकारी में दे दूँ, जिससे क्या है कि आपको ये ना लगे कि मतलब ये चैनल कहाँ से आ गया। और इस चैनल पे जो डिलीवरी पोजीशन का वीडियो होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी ज़बरदस्त है। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, कुछ साथी ने हमें एक्सेल सीट दिया है और भी एक्सेल सीट भी दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। लेकिन सर क्या करें, जो फील इतने सालों से डाटा निकाल के उस पर एनालिसिस करने का है ना, अगर वो सब चीज़ आसानी से मिलने लगता है ना, तो मन में शंका होने लगता है। तो आप बोलिएगा क्या शंका सर, आपको तो अच्छा है ना, सहूलियत हो गया। सहूलियत हो गया, लेकिन क्या होता है ना, वो डाटा चेंज होते रहता है, समझे, उतना वो नहीं कवर कर पाता है। क्योंकि जैसे हम लोग मान लीजिए 5 बजे ले लिए, कुछ डाटा हो गया, कई बार होता है कि 6:30 बजे चेंज भी हो जाता है। तो मतलब, तो आप बोल सकते हो कि सर उसमें भी चेक कर सकते हो। हाँ, कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं सुधार सकता हूँ, कर सकता हूँ, अच्छा है। लेकिन वही वाली बात है, जिनको आदत हो गया है ना अब उन चीज़ों का, तो मतलब समझ रहे हैं, प्लीज़ फील मत करिएगा। जिसे सड़क पे सोने का आदत हो गया है ना, उसको कंबल मतलब उसको डलना पे सुलाइएगा ना, नींद नहीं आएगा। तो हम लोग का एक, आप बोल सकते हो कि सर आप पागल हो। हाँ ठीक है, अब क्या करें। एक हम लोग का वो जो मतलब कार्रवाई है ना, वो जो सर्च करना और वो डाटा निकालना, वो मतलब एक हम लोग का मोटिवेशन हो चुका है। ठीक है, तो जब आदमी उसमें निकालने लगता है तो और भी कुछ चीज़ में चला जाता है, तो वो एक अलग मज़ा है। तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। थोड़ा सा जो लगता होगा कि आप लोगों को बोरिंग है, ये हमारी धर्मपत्नी द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि भाई डेली यही चीज़ निकालना अपने आप में ऑसम काम है, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल अपना अभी मैंने गोल्ड का वीडियो डाला है, तो ज़रूर विजिट करिए। और एक सपना दिया हूँ, उसका ध्यान रखिए, जितना हो सके पूरा करिए। बाकी ये दो अपना चैनल है, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक स्विंग तो सबके पास होना चाहिए, शॉर्ट स्विंग चलो जिसको करना है करें, नहीं तो स्विंग तो एटलीस्ट सबके पास होना चाहिए। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है भाई साहब, जीएसटी आया जो 3 तारीख को, 3-4 सितंबर को लागू हुआ। इसमें किस किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा तेज़ी हुआ, तो उसका एक ही नाम है, ऑटो सेक्टर। आप बोलोगे हाँ ये बात ठीक है सर, ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। मिला कि नहीं मिला, तो बराबर मिला। ऑटो सेक्टर कहाँ चल रहा था, इस जगह चल रहा था, वहाँ से भागा, फुर 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 ऊपर भाग गया। और अभी सबसे अच्छी बात है, ये अपने लाइफ टाइम हाई को पास रसिस्टेंट लेने आ गया है। क्या लगता है, तोड़ के ऊपर जाएगा हैं? तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर, क्या लगता है? जो भी लगता है आपको बताते हैं क्या लगता है, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन ये है कि अपने लाइफ टाइम हाई के पास आ गया है, ये एक अच्छी बात है। और अगर इसको तोड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तोड़ता है तो कोई ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने जीएसटी में ऑटो का डिमांड, ऑटो का रेट कट कम होगा और इससे उसकी बिक्री बढ़ेगी। यहाँ हम लोगों ने ऑटो का टारगेट 279 जो अभी है, जो हाई है, लाइफ टाइम हाई जो है, वो वहाँ से हमने आज अपना बढ़ाया है। और बढ़ाया है तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको दिखा दूँ कि कितना बढ़ाया हूँ। तो इसका मैंने 279 से 360 किया है। तो आप बोलिए क्या बात करते हैं सर, सीधा 360? अभी तो लाइफ टाइम हाई पे है और वहाँ से सीधा 360। यस, और बढ़ाता हूँ और दिखाता हूँ। 360 ही नहीं भाई साहब, थोड़ा दम धरोगे तो और कुछ दिखाता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ सर बताओ। ये 360 नहीं, मैंने 480 का टारगेट ऑटो पे सेट किया है। आप बोलोगे सर पागल हो गए हो, 480? सर शुरू में तो मानता हूँ आपने 100 से 120 बोला, वो मिला। फिर आपने बोला 140, वो मिला। फिर 180, वो मिला। फिर आपने बोला कि 180 के बाद 220 के पास जाएगा, चलो वो मिला। अब सर आपने लास्ट बोला था 280, तो ये भी हमने अभी अचीव कर लिया। तो अरे भैया, जब आप देख रहे हो कि मैं ये सारे टारगेट अचीव करवा रहा हूँ, तो फिर मन में शंका किस बात की हुई हो कि 360 नहीं मिलेगा, 480 नहीं मिलेगा? अरे देर सवेर ससुरा सब मिलेगा। है पेशेंस, चलिए। नहीं है पेशेंस, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, स्विंग करते हुए चलिए, हर अपने स्टेप में अपना प्रॉफिट बुक करके अपना प्रिंसिपल को बड़ा करते हुए चलिए। आप बोलिएगा हाँ बात तो ठीक कर रहे हैं। बात ठीक नहीं कर रहे हैं। इसका हमने टारगेट सेट किया 360 और 480। सर टारगेट लगाना
मेरा एक सफ़र का पार्ट है। मेरा टारगेट कहाँ है वो आप भी जानते हैं, और मैं चाहूँगा कि TVSM का हर परिवार, हर वो लोग उस टारगेट को अपना माने। वो टारगेट इतना बड़ा है कि सर क्या बताएं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ना ये सफ़र है, ये जर्नी का पार्ट है, ये मिलेगा। आप बोलोगे सर ये तो डबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो सर ये गिरेगा नहीं। देखिए, गिरना उठना ये मार्केट का चाल है। मेरा काम है, मार्केट अपना चाल नहीं छोड़ता गिरने उठने से। इतना आज के टाइम में न्यूज़ है ना साहब, इतना न्यूज़ है कि मतलब आज नहीं हमेशा से न्यूज़ इतना ज़्यादा रहता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन लेने पड़ने की बात आपको आपके अंदर से आपका डिसिप्लिन ही प्रेरित करेगा, कोई न्यूज़ कोई रिपोर्ट ये नहीं। तो मेरा जो व्यू है, अभी मैंने ज़बरदस्त उठा दिया इसका टारगेट। आप बोले भाग ससुरा, छोटा मोटा टारगेट लगाते हैं, जब देखो तब पहुंच जाता है। भाग लगा बड़ा टारगेट। सही बात है यार, भगवान से मांगो, भगवान से चिल्लड़ मांगेंगे तो भगवान थोड़ी कुबेर भगवान वाला तिजोरी खोल देंगे। अब भगवान को जाके बोलोगे हे भगवान हमको चिल्लड़ दे दो, तो थोड़ी भगवान बोलेंगे कि ले बेटा नोट का गड्डी ले जा। अरे सोच तो बड़ा करना पड़ेगा साहब, उसके हिसाब से धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा क्या है, 100 पे था, कौन जानता था भैया कि 270 और 280 पहुंच जाएगा। आज पहुंच गया, आँख के सामने पहुंचा, और हम लोग के सामने गाड़ी चलते हुए पहुंचा, धुक 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 धुआं फेंकते हुए पहुंचा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि ना सर ये तो भाग गया, हम लोग को मौका नहीं दिया। पूरा मौका दिया। आपका डर आपको इन्वेस्ट करने नहीं दिया। मार्केट को दोष मत दीजिए, दोष तो अपना होता है। आपका डर आपको इन्वेस्ट करने नहीं दिया। दूसरी बात, आप TVSM में हो ना, मन में ये मलाल नहीं होगा कि इस पर प्रॉफिट बुक नहीं किए तो ये अच्छी बात है कि जानते हैं, नहीं तो मन में जब एक मलाल हो जाता है ना कि ना नहीं किए, ये थोड़ा सा तो बढ़िया है। मैंने भाई टारगेट सेट कर दिया। अब कब आएगा क्या आएगा आप जानिए, आपका काम जानिए। हो सकता है कि जल्दी आ जाए। इस बार का यही स्टार परफॉर्मर ETF रहे, जिस तरह पिछले बार डिफेंस था। अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले मार्च में जो भागा था तो डिफेंस ने दिया था। इस बार हो सकता है ऑटो बन जाए। ये सेक्टर है, इसी को पकड़ना होता है। इसको आपने पकड़ना सीख गए ना, आपका वेल्थ क्रिएशन में मतलब समझिए तो बूस्टर डोज का काम करेगा। बस मैं इतना कहूँगा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं डाटा। तो ऑटो में क्या हुआ है, ऑटो बहुत शानदार टाइप का मतलब अभी काम हो रहा है। ऑटो में आपको देख सकते हैं कि अचानक से एक बड़ी बाइंग आपको देखने को मिली। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखला रहा हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट 2 दिन पहले 2 डेज बिफोर यहाँ क्या है, क्लोजिंग प्राइस कितना था, 267 था। कितना था, 267, और टर्न था 34 करोड़ और 72 का। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 9 करोड़ हुआ। मैं भी बोला यार ये तो नॉर्मल है, और यहाँ 267 से 70 पहुँचा। ओ भाई साहब, ये तो 280 पहुँच गया, क्लोजिंग दे दिया 280 पे, और भाई फिर से वापस से ये 33। तो ऑटो में जो 33 करोड़ 34 करोड़ और 70% से ऊपर का डिलीवरी जो है ना, इसका मतलब होता है अभी के हिसाब से रिसेंट, ये चेंज होते रहता है, ऊपर धकेलेगा। ये ऊपर धकेलने का संकेत है। स्विंग करिए, 5% का स्ट्रेटजी बना के काम करिए। कोई आप एक स्टॉक में नहीं है, आप पूरे ऑटो इंडेक्स में हैं, तो किसी भी एक कंपनी से प्यार नहीं है। आपको A to Z M&M से लेके मदरसन सुमी सारे से प्यार है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।